हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद इंटेंशंस। मैं राहुल कुमार लेट्स लर्न पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हमारी क्लास 2 है मैथमेटिक्स की सीटेट पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 और मैथमेटिक्स की क्लास है। मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें हम उन्हें सॉल्व करेंगे और जो भी उसमें मेथड यूज़ होगा वो मैं आपको क्लियर कराऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है -4 डिवाइडेड बाई 2 लार्ज ब्रैकेट मल्टीप्लाई -3 -3 ब्रैकेट -3 इंटू -7 -8 +4 एंड -4 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का रूल लगता है। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट होता है। जैसे ये होता है लाइन ब्रैकेट, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट, ये होता है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है लार्ज ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं। डी होता है डिवीज़न, डी होता है आपका डिवीज़न। जी होता है डिवीज़न, जिसका सिंबल ये होता है। एम होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, एम होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। एम होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ए होता है आपका एडिशन, ए होता है आपका एडिशन। ए होता है आपका एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एस होता है सब्ट्रैक्शन। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं, जैसे ये है -4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -2। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। फिर आपका मल्टीप्लाई -3, ये है आपका -3, ये होता है आपका -3 आ गया, ये वाला -3। अब ये -3 हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस वाले ब्रैकेट को जो हम सॉल्व करेंगे, -3 -7 माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। 3 7 जा 21, फिर 21 - 8 क्या होगा हमारा 13। 21 - 8 क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 13 +4 हो गया। फिर ये -48 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 जा 48, और क्योंकि इसमें माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा -8। और जो लार्ज ब्रैकेट है उसे हम ऐसे हैं। अब देखिएगा, अब हम -2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे। -2 -3 आपका माइनस प्लस होता है, 6 हो जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। 3 का 13 में करेंगे, 13 3 जा 39 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 8 जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, ऑफ था नहीं, फिर हमने डिवीज़न कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब एडिशन, तो सबसे पहले एडिशन करेंगे। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, 39 + 6 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, -32, 5 - 2 3 हो गया, और 4 - 3 क्या आ गया, 1 आ गया। तो 13 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, x = दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3। y = दिया है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर 3। z = दिया है 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 5। बोला है फाइंड HCF ऑफ x, y एंड z। बोला है HCF निकालना है x, y, z का। देखिए HCF हम देख लेते हैं क्या होता है। HCF जो होता है, HCF होता है हाईएस्ट। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी हाईएस्ट होगा उसमें वो कॉमन फैक्टर होता है HCF। HCF का एक दूसरा नाम भी होता है। HCF को हम क्या कह देते हैं, GCD भी कह देते हैं फ्रेंड्स। क्या कह देते हैं, GCD भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का दूसरा नाम क्या है, GCD भी हम इसे कह देते हैं। अब देखिएगा, इसने बोला है कि हमें x, y, z का HCF निकालना है। अब देखिएगा, हाईएस्ट कॉमन इसने बोला है कॉमन, तो इसमें देखिएगा अगर हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो यहाँ पर इसका मतलब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि मिनिमम पावर के हिसाब से। और HCF में क्या होता है, तीनों में जो कॉमन आएगा वही हम लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर 3 में 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 टू दी पावर 4, फिर वही है 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, इंटू 3 की पावर 2 ले लिया। अब क्या है, 5 में देखिएगा 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 2, तो 5 टू दी पावर 2 कॉमन ले लिया। 7 में क्या है, 7 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 5, तो क्या ले लिया, 7 टू दी पावर
3 कॉमन ले लिया, सॉरी 7 टू दी पावर क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है इस हिसाब से तो है नहीं जैसे हमारे यहाँ पर गिवन है, जैसे हमारा क्या है 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 3। बट यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो है 7 टू दी पावर 3 आ रहा है, इन दो ऑप्शन में 7 टू दी पावर क्या आ रहा है फ्रेंड्स 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है कि ये दो ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, फिर इसका मतलब आंसर इसी में से ही होगा भाई, या तो ये होगा या ये होगा। सॉरी मैंने ये वाले काट दिए, ये फर्स्ट और सेकंड कट होने थे। तो अब हमारा या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब देखिएगा 7 टू दी पावर तो 3 हो गया, यहाँ पर 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 का मतलब 4, 3 टू दी पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, और 5 टू दी पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। 25 4 जा 100 और 100 9 जा क्या हो गया 900। 900 इंटू 10 की 7 टू दी पावर 3, और 900 के स्क्वायर रूट की बात करेंगे फ्रेंड्स तो किसका होगा 30 की पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 3। तो 30 का स्क्वायर इंटू 7 टू दी पावर 3 विल बी द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 30 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 3। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 5272 इक्वल्स टू p टू दी पावर 3, p टू दी पावर 3, q टू दी पावर 3, r टू दी पावर 4, where p, q and r are the prime numbers, then find the value of 2p plus q, 2p plus q। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्लस है या माइनस है। चलिए हम प्लस लेके प्लस कंसीडर कर लेते हैं, अगर ऑप्शन के हिसाब से कुछ होगा तो देख लेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ शायद लिखने में मिस्टेक कर दिया है। चलिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है 52272 p टू दी पावर 3, q टू दी पावर 3, r टू दी पावर 4, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q प्लस r। अब देखिएगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से, अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 केवल 1 से या 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा एक प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 केवल 1 से या 3 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर की क्या होती है डेफिनेशन होती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, तो एक ऐसा 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है फ्रेंड्स जो स्मॉलेस्ट होता है और इवन प्राइम होता है प्राइम नंबर में। बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, वो सारे ऑड होते हैं, ऑड की फॉर्म में होते हैं। चलिएगा अब देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम 5252 एंड 272 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। 272 के हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। 52272 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर हमारा 1 कैरी हो, 2 6 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, जीरो लगाएंगे क्योंकि डबल डिजिट हो गई, क्योंकि 2 3 जा 6 एकदम 12 होगा। अब यहाँ पर 2 6 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब देखिएगा 3 एंड में आ गया तो 2 से तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या 3 से होगा। 3 से देखिएगा, 3 से हम बोलते हैं 3 4 जा 12, हाँ 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से नहीं होगा। अब 4 से देखिएगा, अब हम 4 से देखते हैं, 4 से क्या होगा हमारा 4 3 जा 12, क्योंकि यहाँ 63 आ रहा है, ये हमारा सही हुआ ना। 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा कितना था 5 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 13 आ गया तो 0 लगाया, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 8 जाएगा, तो ये 8 आएगा। 2 से फिर हो जाएगा 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 आएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ओके। 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, और 2 7 जा 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 3 से नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ रहा है। अब 3 से देखिएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 9 जा 20। क्योंकि 3 से कैसे देखा मैंने, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि इसकी डिजिट का सम कर लो। 3 और 2 5 और 6, 11 और 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 नंबर आएंगे तो एक साथ आएंगे, तो हम 0 लेंगे पहले। 3 8 जा 24, फिर 2 आएगा, 3 9 जा 27। अब दोबारा देखिएगा 8 और 9 17 और 1 18, फिर दोबारा 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 हो गया। फिर 3 से देखिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब क्या हो गया 1 2 1 आ गया। देखिएगा फ्रेंड्स अब क्या आ गया 1 2 1 आ गया। अगर आपको याद होगा, आपको 1 से लेके 20 तक टेबल, 1 से लेके 20 तक आपको टेबल
1 से लेकर 20 तक के आपके स्क्वायर्स, 1 से लेकर 20 तक के आपके स्क्वायर्स और 1 से लेकर 20 तक के आपके क्यूब आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 1 to 1, तो 1 to 1 क्या होता है फ्रेंड्स, 11 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 11 का स्क्वायर रूट होता है। 1 to 1 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो देखिएगा अब क्या हुआ हमारे पास, 2 का काउंट करो, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या आ गया? 4 आ गया। हमारे पास क्या गिवन था? ये 2 to the power 4 हो गया। अब 1 2 3, 3 to the power कितना हो गया? 3 हो गया। और 11 to the power क्या हो गया? 11 to the power 2 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा p to the power 3, q to the power 3 एंड r to the power क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसकी अगर आप कंपेयर करोगे, तो ये p मतलब पावर से पावर कंपेयर होगी। p to the power, एक मिनट, यहाँ पर r पावर 4 आ रहा है, 4 जो है 2 to the power 4, ये 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 आ गया और r की पावर 4 आ रहा है, p to the power 3, 11 की पावर 2 आ रहा है, मगर ये तो 11 से डिवाइड होगा तो 11 की पावर तो 2 आएगा। 11 की पावर तो 2 आना चाहिए ना फिर हमारा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 11 का स्क्वायर रूट हो गया, तो 11 इंटू 11 हो गया। तो ये हमारा अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, एक मिनट देखिएगा, 2 to the पावर, चलिए देखते हैं यहाँ पर r to the पावर 4, यहाँ 2 to the पावर 4, तो r की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो गई? 2 हो गई, क्योंकि बेसिस जब पावर सेम होती है इक्वल टू में, जब पावर सेम होती है इक्वल टू में, तो जब पावर सेम होती है तो उनके बेसिस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो r की पावर क्या हो गया? 2 हो गया। r की पावर क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर 3 की अगर बात करें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब यहाँ r की पावर 4 दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ शायद r की पावर 2 होगा। जैसा मैंने यहाँ पर r की पावर 4 लिख दिया, तो r की पावर क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा। तो r की पावर अगर 2 के हिसाब से, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने शुरुआत करी है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि मेरे से गलतियाँ हों, तो जब जहाँ मेरे से मिस्टेक होंगी उसके लिए सॉरी, बट आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम तो किसी चीज़ को एकदम तो परफेक्शन से कोई नहीं कर पाता शुरू में, तो मुझे जैसा लगता है चलेगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। मुझे क्योंकि इस क्वेश्चन में शुरू डाउट हो रहा है शुरू से ही। अब यहाँ पर हमारी r2 आ गई, p3 आ गई, r11 आ गई, तो यहाँ पर हम 2 p के प्लेस पर क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, ठीक है, और प्लस q, मगर q तो हमारा आया ही नहीं। हाँ, q हमारा क्या आ जाएगा? मिस्टेक हो रही है इस सवाल में, चलिए इसे बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये शायद मेरे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो। देखिएगा, कह रहा है नंबर ऑफ 7 डिजिट 134x 58y विच इज़ डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। मतलब ये नंबर हमारे पास है 1,3 134 x 58y, बोला है 72 से डिविजिबल है। 72 से क्या है? ये डिविजिबल है। 72 से क्या है? ये डिविजिबल है। 72 से क्या है? डिविजिबल है। 72 का मतलब है 8 9 जा 72। अगर फ्रेंड्स आपको याद होगा कि 8 9 जा 72 है, अगर ये नंबर 8 और 9 से डिवाइड होगा तो 72 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 72 से कम्प्लीटली। अब 8 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि अगर लास्ट के 3 नंबर, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 2 बचेगा। तो अगर मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ और 8 3 जा 24, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिर 4 होनी चाहिए भाई, क्योंकि 2 बचेगा तो 2 जब बचेगा तो इसका मतलब यहाँ 4 आएगा, तभी ये 8 से डिवाइड होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो भी डिजिट आपके पास है, जब आप उसका क्या करेंगे? सम करेंगे, तो वो 9 से क्या होना चाहिए? या तो 9 का ऐसा नंबर होना चाहिए जो डिविजिबल हो 9 से, 9 का या तो मल्टीपल हो या 9 से डिविजिबल हो, कैसे भी कह सकते हो आप उसे। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हुआ? 1 और 3 4, 4 और 4 कितना? 8, 8 और 5 कितना? 13, 13 और 8 कितना? 21, 21 और 4 कितना? 25। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 रख देता हूँ x की जगह, तो कितना हुआ? 27, और 27 9 से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि x के प्लेस पर क्या आ गया? 2 आ गया, और y के प्लेस पर क्या आ गया? 4 आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x के प्लेस पर 2 पुट करता हूँ और y के प्लेस पर क्या पुट कर देता हूँ? 4, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, और 4 + 4 क्या होगा फ्रेंड्स? 8 होगा। तो 8 क्या होगा इसका?
फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मुझे लगता है शायद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि विच आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, विच आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा नहीं है? विच आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट पहले तो समझ लेते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। बेसिकली होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसी में। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 के जो सामने होता है इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे H से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे परपेंडिकुलर और बेस हैं वो क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स? चेंज हो जाते हैं। परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज हो जाते हैं। सपोज आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, आप अगर इस वाले एंगल की बात कर रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। और अगर आप इस एंगल की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस यही होगा। कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज इन दिस ट्राइंगल, परपेंडिकुलर एंड बेस कैन चेंज बट हाइपोटेनियस नो चेंज। मुझे लगता है शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें बताऊं। तो देखिएगा, अब हमने ये बोला है कि यहाँ पर कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, देखिए उसके लिए फिर वही मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। कि अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या याद होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। अब जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पर अगर ये है, देखिएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। देखिएगा अगर आपका परपेंडिकुलर, कुछ चीज़ें मैं आपको शॉर्ट्स में लिखवा देता हूँ कि अगर आपका क्या होगा, अगर आपका परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस आपका 4 होगा तो हाइपोटेनियस आपका हमेशा क्या होगा? 5 होगा। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि परपेंडिकुलर बेस चेंज बट हाइपोटेनियस नो चेंज, ठीक है ना? आप ऐसे समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ, हाइपोटेनियस हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। हाइपोटेनियस हमेशा क्या आएगा आपका? 25 आएगा। हाइपोटेनियस हमेशा आपका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 6 और 8 करता हूँ फ्रेंड्स, 6 और 8 तो हाइपोटेनियस हमेशा आपका क्या आएगा? 10 आएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 9, 12 तो हाइपोटेनियस हमेशा आपका क्या आएगा? 15 आएगा। मतलब देखिए और भी हैं, मैंने तो आपको फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बताया कि ये अगर आप याद कर लेंगे तो 2-4 डिजिट आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमें देखना है कि देखिए एक तो हमें मिल गया कि ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसने बोला है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। वैसे तो पाइथागोरस ने मतलब कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर बचा ये वाला और ये वाला। अब देखिए यहाँ पर चलो 13 है, 8, ये तो हमें याद हो जाएगा कि 13 का स्क्वायर हम निकालेंगे, भाई हमने 20 तक बोला था, है ना? तो 13 तक तो चलो कर भी लें। तो अब यहाँ पर हम क्या करके देखेंगे, इनके स्क्वायर करके देखेंगे। हम क्या करके देखेंगे? इसके स्क्वायर करके। जैसे कि 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर क्या होगा? 84 का स्क्वायर देखिए मैंने यहाँ निकाल रखा है, 84 का स्क्वायर होगा 7056, 7056 होता है। 18 का स्क्वायर क्या होगा? 7056। और 85 का क्या होगा? 85 का स्क्वायर होगा आपका 5227, मतलब 7275। देखिए 85 का जिस भी नंबर के एंड में 2 डिजिट नंबर में जो हमें 5 आता है वहाँ पर तो स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। क्या होता है कि जैसे कि आप कुछ मत करिए, आप 5 का स्क्वायर करिए तो कितना हो गया? 25। 8 से आगे एक नंबर क्या होगा? 9 कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो 72, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या है, अब देखिएगा, अब ये देखो कि मतलब क्या होना चाहिए, 2 को आप ऐड कर दो, 2 को आप ऐड कर दो तो थर्ड वैल्यू आनी चाहिए। सपोज आप 7056 और 169 को ऐड करें, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 9 और 6 हमारा 15 हो जाएगा। और 9 और 6 कितना आ गया? 15। यहाँ पर 1 कैरी। 7 और 5 कितना आ गया? 12। यहाँ पर 1 कैरी। 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पर कुछ भी कैरी नहीं होगा क्योंकि, और 7। तो देखिएगा इन 2 को ऐड करके क्या आ गई? इसके बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मैंने ऑप्शन 3 ही लिए, तो जब 2 ही पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे तो इसका मतलब थर्ड वाला ही ऑप्शन होगा, ठीक है।
क्लियर हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है सप्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, अगर हम बात करते हैं किनकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है फ्रेंड्स कि जिन दो एंगल का सम क्या होता है 90 होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल की, किसकी बात करता हूँ, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करता हूँ फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो दिन दो एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? चलिएगा देखिएगा a प्लस बी, मैंने बोला दो एंगल का सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, और जिन दो एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, जिन दो एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा बोले फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सपोज मतलब हुज सप्लीमेंट, कोई एंगल हम मानते हैं, सपोज एंगल x है, हमने क्या माना कि लेट एंगल क्या है हमारा, लेट एंगल हमने क्या है, देखिए यहाँ तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, मगर पेपर में आपको केवल वैसे सोच के करना है एकदम कि एंगल x है, तो ये जो x है इसका जो सप्लीमेंट होगा वो 180 माइनस क्या होगा, x होगा, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा 90 माइनस x होगा। तो उसने बोला है हुज सप्लीमेंट, तो उसका सप्लीमेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट का कितना है 4 टाइम्स है, सप्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट का कितना है 4 टाइम्स है। तो देखिएगा 180 माइनस का हमने x किया, ठीक है, 4 9 जा 36, एक माइनस का 4x हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये -4x है, ये -4x क्या होगा, इधर आ जाएगा। जब भी आपकी कोई वैल्यू मतलब लेफ्ट से राइट जाएगी या राइट से लेफ्ट जाएगी तो उसके साइन चेंज हो गया, अगर ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो ये हो जाएगा आपका -x प्लस कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 360 माइनस का 180। देखिए मैं तो आपको अभी थोड़ा समझा रहा हूँ क्लियर, मगर आपको वैसे ही थोड़ा सॉल्व करिएगा कैलकुलेशन से, या थोड़े 1-2 वीडियो के बाद फिर हम क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आपका कितना बच गया 3 बच गया, 3x बच गया। अब 360 यहाँ पर 360 और माइनस का 180 क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 60 कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा 4th होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x 3x + 2, 6x देन ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको पहले ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, ट्रायंगल की दो साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। ट्रायंगल की क्या होती है, दो साइड सेम होती हैं, और उसके अपोजिट एंगल भी फ्रेंड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका मोर देन 90 होता है, एक एंगल आपका क्या होता है, मोर देन 90 होता है, एक एंगल आपका क्या होता है, मोर देन 90 होता है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें एंगल जो है 0 से तो ग्रेटर होता है और लेस देन क्या होता है 90 होता है। ये क्या होते हैं, ये आपके एक्यूट होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके एक्यूट होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जिसमें एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, वो आपका राइट एंगल। देखिए ये तो मैंने अभी ऑप्शन की बात करी है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अभी तो मैंने आपको बताया आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम होती है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। फिर मैंने आपको बोला कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो उसमें 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 से लेस। और फिर मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया। देखिएगा अब ये ट्रायंगल एंगल दिए हैं ट्रायंगल के, किसी ट्रायंगल के ये एंगल दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, x दिया है 3x + 20 6x दिया है। देन ट्रायंगल विल बी, तो ट्रायंगल बोला है कौन सा। देखिएगा हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो अगर मैं एंगल x + 3x + 20 + 6x को क्या कर दूंगा 180 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा x और x 3x और x कितना हो जाएगा 4x और 6x कितना 10x। यहाँ पर ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब 180 में से 20 माइनस होगा तो फ्रेंड्स 160 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। अब इसकी केवल x की वैल्यू से तो हमें पता नहीं चल पाएगा, x की वैल्यू से तो हमें केवल ये पता नहीं चल पाएगा कि मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x की वैल्यू तो चलिए ठीक है 16 आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा 3x + 20, देखिएगा फ्रेंड 3x + 20, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे 16 रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 20, 16 3 से क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 20, 48 + 20 कितना हो जाएगा फ्रेंड 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो है फिर क्या आया 6x आया, फिर क्या आया 6x। तो 6x में x की प्लेस पर आप क्या रख दोगे 16 रख दोगे, तो 16 6 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 96 हो गया, यहाँ पर 68 और यहाँ आपका 16। तो देखिए एक एंगल हमारा क्या आ गया 90 डिग्री से ग्रेटर आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैंने अभी बताया ना कि एंगल क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो वो ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो वो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा फ्रेंड्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ए सी जो है डी एफ के इक्वल है एंड देन, और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, इफ ए बी जो है 2x - 1 और जो डी ई है 5x - 4, देन फाइंड x की वैल्यू बतानी क्या होगा। देखिए फ्रेंड बेसिकली है क्या कि ये इसने क्या बोला है कि ए बी और डी ई दिया है, ए बी और क्या है डी ई की वैल्यू दी है, और कह रहा है ए बी जो है 2x - 1 है और जो डी ई है वो आपका क्या है 5x - 4 है। देखिएगा फ्रेंड्स होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये दो ट्राइंगल हमारे पास हैं। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी बना देता हूँ, चलिए एक ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, और एक ट्राइंगल मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक ट्राइंगल डी ई एफ ले लेता हूँ। मैं एक ट्राइंगल क्या ले लिया, डी ई एफ ले लिया। उसने बोला जो एंगल सी है, उसने बोला जो एंगल सी है, उसने बोला जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल, उसने बोला जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल, और बोला है जो ए सी है, जो बोला है ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के इक्वल। ए सी किसके इक्वल है फ्रेंड्स, डी एफ के इक्वल है। और बोला है जो बी सी है वो किसके इक्वल है, जो बी सी है वो आपका ई एफ के इक्वल। देखिएगा होता क्या है 9th क्लास में क्या है कॉन्ग्रुएंसी रूल, एक कॉन्ग्रुएंस चैप्टर है, कॉन्ग्रुएंसी का एक चैप्टर है, कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, जिसका सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का। और कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि जो भी मतलब दो फिगर ऐसी हों जिनके शेप और साइज क्या हो बिल्कुल सेम हो, तो वो फिगर क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ऐसी दो फिगर जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा, शेप एंड साइज कैसा होगा, बिल्कुल सेम, शेप भी और साइज भी कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ पर भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये वाली फिगर क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंसी के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मैंने स्पेस कम लिया है इस बार, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में जैसे एस जिसे हम साइड एंगल साइड कहते हैं, एस जिसे हम साइड कहते हैं, ए जिसे हम एंगल साइड कहते हैं, इसी को हम ए एस से कह देते हैं, एंगल साइड एंगल। और एक प्रॉपर्टी होती है RHS जिसका नाम है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखिएगा फ्रेंड, और हाँ कॉन्ग्रुएंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास वन साइड इज मैंडेटरी। वन साइड क्या है, वन साइड इज एसेंशियल, मतलब एक साइड का होना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको वैसी बात बताऊंगा। अभी फिर मैं सिमिलैरिटी बताऊंगा, जब सिमिलैरिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो वन साइड जो होगा, मतलब वन साइड क्या है, इसेंशियल है, वन साइड इज नेसेसरी। एक साइड का होना फ्रेंड्स क्या है, बहुत जरूरी है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसका मतलब साइड एंगल साइड। तो ये जो ट्राइंगल हो गया, ये दोनों ट्राइंगल ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसने बोला है कि जो देखिए एक चीज़ और, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो चीज़ें हमारी बच जाएंगी वो कहलाती है सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो चीज़ें हमारी बच जाती हैं तो वो कहलाती है सीपीसीटी, जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स।